अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गन्ने के रस की खीर जो बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने गन्ने का रस लिया है। तो ये गन्ने का रस हमने 4 किलो लिया है और सबसे पहले इसे छान लेना है। तो जो भी इसकी गंदगी होगी वो छानने से निकल जाएगी। और मैंने जो ये गन्ने का रस लिया है ये बिल्कुल साफ़ है, पका हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे पकाएंगे दोबारा। और इसमें हम 4 किलो गन्ने के रस में 400 ग्राम के करीब चावल लिए हैं और ये इसके अंदर डालेंगे। ये बासमती का कच्चा चावल है, इसे हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा है। और अब इसे हम कवर करते हैं और गैस पे रखते हैं। तो हाई फ्लेम पर हम कवर करके रख देते हैं। तो गन्ने के रस की खीर बहुत ही आसान है बनाना और इसमें बहुत ही कम सामान डलता है, सिर्फ 2 ही चीज़ से बन जाती है। अब इसमें पक्कन पड़ गई है और जो इसके ऊपर गंदगी आई है वो हम सारी निकाल देंगे। वैसे ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो थोड़ी बहुत गंदगी आई है वो भी हम उतार देते हैं। तो चमचे से इस तरह से जितनी भी इसमें मैली आ जाएगी वो सारी बहुत आराम से उतारना है। तो इस प्रोसेस को हमें जितनी बार इसके ऊपर गंदगी आएगी उतनी बार ही हम उतारते जाएंगे। तो ये बिल्कुल लाइट कलर की खीर हो जाएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा गन्ने का रस। अब इसे और पकाते हैं। तो हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे और उसके बाद ही हम इसकी जो मैली होगी वो सारी उतार लेंगे। अब हमने दोबारा इसमें फिर पकन पड़ाई है हाई फ्लेम पर और अब इस तरह से हम जो भी मैली होगी वो सारी निकाल लेंगे। तो गन्ने का रस हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। और इसके बाद ही हमें फिर भी हम अगर चावल डालेंगे, चावल डालने के बाद की भी इसके अंदर गंदगी दिखाई देती है, तब भी हम इसमें जो मैली ऊपर आ जाएगी, गंदगी आएगी, वो सारी हम उतार लेते हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे और चावल डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो 4 किलो गन्ने के रस में 400 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसमें और अब इसे हम पकने रख देते हैं। तो इसमें हम 10-15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। अब इसमें खूब अच्छे से पकन पड़ रही है। अगर थोड़ी बहुत ऊपर गंदगी आ गई है रस की, तो उसे भी हम चम्मच से इस तरह से उतार लेंगे। अगर इस तरह से आप बार बार ये झाग से बन जाते हैं तो इन्हें सबको निकाल लेना है। इससे खीर बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर की बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी खीर। खीर का कलर भी लाइट हो जाता है। तो मैंने 10-15 मिनट के लिए चावल डालने के बाद हाई फ्लेम पर पकाए हैं और अब इसे हम लो फ्लेम पर रखेंगे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और 25-30 मिनट के बाद खोल कर देखते हैं। तो चावल भी काफ़ी अच्छा गल गया है। अब इसे चलाते हैं। वैसे एक बार आप बीच में भी चला सकते हैं क्योंकि लगने का डर रहता है। और चावल भी गल गया है। अब इसे हम बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि चलाते हुए ये घुट भी जाएगी और खीर अच्छी से खूब अच्छी चिकनी भी हो जाएगी। कम से कम 10 मिनट और पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम बराबर चलाते हुए इस खीर को पकाएंगे क्योंकि अब ये चावल खूब अच्छे से गल गया है और लगने का भी डर है, इसलिए बराबर चलाते रहना है और चावल खूब अच्छे से इसके अंदर घुट जाएगा। अब हमने ये मूंगफली ली है, ये हमने भुनी हुई मूंगफली ली है, तो इसके अंदर डाल लेते हैं। थोड़ी सी हम बचा लेते हैं। वैसे आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू बादाम गोला जो भी आपको पसंद हो, लेकिन रस की खीर में ज़्यादातर मूंगफली ही डलती हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर मूंगफली ऐड की हैं और थोड़ी सी हमने गार्निश के लिए बचाई है। अब जो हमने मूंगफली इसके अंदर डाल दी है, इन्हें डालकर हमें थोड़ी देर और पकाना है। इससे मूंगफली इसके अंदर सॉफ्ट भी हो जाएंगी। इस खीर को दूध डालकर ही खाया जाता है और क्योंकि इसके अंदर तेज़ मीठा होता है, तो इसलिए फीका दूध इसके अंदर मिक्स कर कर ही खाया जाता है। अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
तो जब भी आप इसे खाने के लिए सर्व करो तो एक कटोरी में थोड़ी सी खीर, जितनी आप खीर लोगे उतना ही इसके अंदर दूध, फीका दूध ऐड करना है, तो उसी से ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। अब इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है और जो हमने मूंगफली बचाई थी वो मूंगफली भी इसके ऊपर से डाल लेते हैं। इस खीर के अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ 2 चीज़ से ही ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। तीसरी हमने इसके अंदर मूंगफली ऐड की है। तो इस तरीके से खीर बनानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही पुराना तरीका है बनाने का वैसे तो, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप आसान तरीके से बना सकते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा गोला डालेंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।